तसव्वुर कीजिए, एक ऐसी जगह जहां मिट्टी का हर जर्रा एक पुरअसरार खामोशी में लिपटा हुआ है, एक ऐसा मरकज जिसकी तरफ हर लम्हा करोड़ों सर सजदे में गिरते हैं। मगर क्यों? क्या ये सिर्फ पत्थरों की एक इमारत है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसी हकीकत पोशीदा है जो इंसानी अक्ल से बालातर है? हजारों साल गुजर गए, बादशाहतें मिट गईं, जमाने बदल गए, मगर ये स्याह गिलाफ में लिपटा हुआ मुकाब आज भी दुनिया का मरकज बना हुआ है। आखिर अल्लाह ने इस खुश्क और बेआबो गयाब वादी को ही अपनी तजल्ली के लिए क्यों चुना? आज हम तारीख के उन पन्नों को पलटने वाले हैं जो आपका ईमान ताज़ा कर देंगे। आज खुलेगा वो राज कि काबा इतना मुक़द्दस क्यों है। इस्लाम की तारीख में काबतुल्लाह की हैसियत वही है जो जिस्म में दिल की होती है। इब्राहीमी दीन से लेकर मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हूर तक ये इमारत सिर्फ एक इबादतगाह नहीं बल्कि तौहीद की निशानी रही है। कुरान करीम इसे बैतुल अतीक यानी आज़ाद घर और बैतुल हराम कहता है। ये दुनिया का वो वाहिद मुकाम है जहाँ 24 घंटे में एक सानिये के लिए भी तवाफ़ नहीं रुकता। ये वो नाफ़े ज़मीन है जहाँ से रूहानियत की लहरें पूरी दुनिया में फैलती हैं। मगर इसकी अज़मत सिर्फ इसकी क़िदामत में नहीं बल्कि उन अजीम इम्तिहानात और मौजिज़ात में है जो इसकी दीवारों से वाबस्ता है। आइए इस सफ़र अक़ीदत के इब्तदाई कदम की तरफ चलते हैं। सदियों पहले जब ना कोई नक्शा था ना कोई शहर, सिर्फ रेत के टीले और जलती हुई धूप थी। हदीस मुबारका और तारीख़ की किताबों से पता चलता है कि काबा की बुनियादें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से मौजूद थीं, मगर वक्त की गर्द ने उन्हें छुपा दिया था। हुक्म होता है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, वो नबी जिसे खलीलुल्लाह कहा गया। हुक्म क्या था? अपनी शरीके हयात हज़रत हाजरा और नन्हे इस्माइल को इस बेजान वादी में छोड़ आना। सोचिए, एक बाप का दिल, एक शौहर की ममता, मगर यहाँ जज्बात पर वही गालिब थी। जब हज़रत हाजरा ने पूछा, क्या अल्लाह ने आपको इसका हुक्म दिया है? और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, तो हज़रत हाजरा का जवाब तारीख़ का सुनहरा बाप बन गया, फिर अल्लाह हमें ज़ाया नहीं करेगा। वादी मक्का की वो गर्मी और एक माँ की अपने बच्चे के लिए तड़प। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम सफ़ा और मरवा की पहाड़ियों के दरमियान दौड़ती हैं। ये सिर्फ पानी की तलाश नहीं थी, ये अल्लाह की रहमत पर यकीन की दौड़ थी। और फिर नन्हे इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने नरम पांव ज़मीन पर रगड़े और वहाँ से वो चश्मा फूट पड़ा जो क़यामत तक के लिए इंसानियत की प्यास बुझाने वाला था, ज़मज़म। ये पानी सिर्फ प्यास बुझाने के लिए नहीं था, ये इस मुक़द्दस सरज़मीन की लाइफ लाइन बनने वाला था। इसी पानी की वजह से कबीले यहाँ आबाद होने लगे और वो वीरान वादी एक शहर में ढलने लगी। अल्लाह ने साबित कर दिया कि जहाँ उसका घर होगा वहाँ रिज़्क़ और रहमत की कभी कमी नहीं होगी। जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जवान हुए तो बाप और बेटे को एक अजीम काम सौंपा गया, काबा की दोबारा तामीर। कुरान बयान करता है कि कैसे वो दोनों पत्थर धो रहे थे और साथ साथ ये दुआ पढ़ रहे थे, ए हमारे रब, हमसे ये खिदमत कबूल फरमा। मुकाम इब्राहीम वो पत्थर है जिस पर खड़े होकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दीवारें ऊंची की। वो पत्थर आज भी उनके कदमों के निशान लिए हुए गवाह है उस मेहनत का। अल्लाह ने इस इमारत को क्यूब यानी चौकोर शक्ल में रखा, सादा, बग़ैर किसी नक्शो निगार के। क्यों? ताकि दुनिया को पता चले कि खुदा की इबादत के लिए शान शौकत नहीं, सिर्फ खुलूस नीयत की ज़रूरत होती है। वक्त गुजरा, लोग भटक गए, इब्राहीमी तौहीद की जगह बुतों ने ले ली। काबा के अंदर और बाहर 360 बुत रख दिए गए, मगर अल्लाह अपने घर की हिफाजत खुद करता है। मक्का के ज़हूर कुदसी से थोड़ा पहले यमन का बादशाह अब्रहा एक अजीम लश्कर और हाथियों के साथ निकल पड़ा। उसका मकसद काबा को ढाना यानी डिस्ट्रॉय करना। मक्का के लोग दहशत ज़दा थे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया था, इस घर का एक मालिक है, वो खुद इसकी हिफाजत करेगा। और फिर दुनिया ने वो देखा जिसका तसव्वुर भी मुमकिन न था। आसमान पर परिंदों के झुंड नमूदार हुए। उनके पंजों में छोटे छोटे कंकर थे, मगर वो कंकर नहीं, अल्लाह का कहर था। हर कंकर ने अब्रहा के लश्कर को खाए हुए भूसे की तरह कर दिया। ये वाक़या इसलिए हुआ ताकि दुनिया को बता दिया जाए कि इस घर की तरफ उठने वाली हर बुरी आंख राख कर दी जाएगी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश ने इस घर की अज़मत को 4 चांद लगा दिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन से इस घर की हुर्मत देखी। जब आपकी उम्र 35 साल थी, मक्का में सैलाब आया और काबा की दीवारें कमज़ोर हो गईं। कुरैश ने इसे दोबारा तामीर किया, मगर एक वक्त आया जब हजरे अस्वद यानी जन्नती पत्थर को उसकी जगह रखने पर कबाइल में तलवारें निकल आईं। हर कोई चाहता था कि ये शर्फ उसे मिले,
तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर बिछाई, हजर असवद को उसमें रखा और हर कबीले के सरदार से कहा कि वो चादर का कोना थामे। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हिकमत से खून रेजी रोक दी और अपने हाथों से उस मुक़द्दस पत्थर को नस्ब किया। ये इस बात का इशारा था कि काबा का असली वारिस अब आ चुका है। 8 हिजरी 10,000 कुदसियों का लश्कर मक्का फतह हो चुका था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के सहन में दाखिल होते हैं। आपके हाथ में एक कमान है। वहां 360 बुत रखे हुए थे। आप एक एक करके उन्हें गिरा रहे हैं और ज़बान मुबारक पर यह कलिमात है, जा अल हक़्क़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। बिलाल हबशी रज़ी अल्लाहु अन्हु काबा की छत पर खड़े होकर अजान देते हैं। वो पुरसोज आवाज़ मक्का की पहाड़ियों से टकराकर फिजाओं में गूंज रही है। ये वो पल था जब काबा हमेशा के लिए बुतों से पाक हो गया और तौहीद का मरकज़ बन गया। आखिर क्यों हर साल करोड़ों लोग यहाँ खींचे चले आते हैं? क्यों हजर असवद को चूमने के लिए इंसान तड़पता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजर असवद जिन्नत से आया। ये दूध से ज़्यादा सफ़ेद था, मगर बनी आदम के गुनाहों ने इसे सियाह कर दिया। काबा की असलियत यह है कि ये अल्लाह की तजल्ली का मरकज़ है। जब एक मोमिन तवाफ़ करता है तो वो दरअसल अपने रब के गिर्द घूम रहा होता है। यहाँ ना कोई बादशाह है, ना कोई ग़ुलाम, सब एक ही सफ़ेद एहराम में है। ये क़यामत का एक मंज़र है जो ज़मीन पर बर्पा होता है। काबा हमें सिखाता है कि दुनिया की हर चीज़ फ़ानी है, सिर्फ अल्लाह की ज़ात बाकी रहने वाली है। काबा सिर्फ पत्थरों का एक ढांचा नहीं, हमारे ईमान की बुनियाद है। ये वो मुकाम है जहाँ रोने वाले को सुकून मिलता है और भटके हुए को रास्ता। अल्लाह ने इसे इतना मुक़द्दस इसलिए बनाया ताकि इंसानियत को बताया जा सके कि तुम्हारा असल ठिकाना अल्लाह का दर है। आज जब दुनिया फितनों से भरी हुई है, काबा की दीवारें हमें पुकार रही हैं कि वापस लौट आओ, तौहीद की तरफ, सादगी की तरफ और अपने खालिक की तरफ। अपने दिलों को भी बुतखाना न बनने दे, बल्कि उनमें सिर्फ अल्लाह की याद आबाद रखे। अपना ईमान मजबूत रखिए, अल्लाह पर भरोसा कभी मत छोड़िए।